नमस्कार सभी को मेरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 6 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग आज सर्कुलेशंस पर चर्चा करेंगे। अभी तक देखिए 5th पार्ट में आपने बॉडी फ्लूइड पर चर्चा की थी, ब्लड यानी और लिम्फ पर चर्चा हुई थी। तो अब सर्कुलेशन क्या होते हैं? सर्कुलेशंस मतलब लोअर कैटेगरीज के एनिमल और हायर कैटेगरीज के जो एनिमल होते हैं, इनमें फूड मटेरियल, गैस, वास्ट मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी लिक्विड मटेरियल की आवश्यकता होती है। यह लिक्विड मटेरियल वाटर और कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड और लिम्फ के रूप में पाया जाता है। लोअर कैटेगरीज के एनिमल पॉरीफेरा हैं, सीलेंट्रेटा हैं। इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोज्य पदार्थों को, रेस्पिरेटरी गैसेस को या अन्य कोई मटेरियल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यानी कि सेल्स तक ले जाने के लिए वाटर कार्य करता है, वाटर सर्कुलेशन के रूप में कार्य करता है। जबकि जो हायर कैटेगरीज के एनिमल होते हैं, चाहे आप यहां से तैयार कर लीजिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में वाटर सर्कुलेशन कार्य करेगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड ऊपर से आप चले जाइए कॉर्डेटा, चाहे फिशेज हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एवीज हो, चाहे मेमल्स हो, इन सभी में मुख्य रूप से सर्कुलेशंस के रूप में ब्लड और लिम्फ फंक्शन करता है। एक स्थान से मतलब कि जैसे फूड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से ले जाकर सेल्स तक ले जाना है। वहां जाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगी, तो यानी लंग्स से ऑक्सीजन उस प्लेस तक ले जाई गई, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थ बनेंगे। क्या? बहुत सारे पदार्थ बनेंगे, वास्ट मटेरियल जिनको कहा जाता है। इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत आवश्यक होता है। यदि बॉडी से रिमूव नहीं किया जाएगा तो मुख्य रूप से क्या होगा, बॉडी में किसी प्रकार का पॉइजनस कंडीशन क्रिएट होगा। पॉइजनस कंडीशन क्रिएट होगा तो जिसके कारण मुख्य रूप से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो इस वजह से वास्ट मटेरियल को रिमूव करना भी बहुत आवश्यक होता है। इनको किडनी तक पहुंचाया जाता है। तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्लियर, परिवहन किया जा रहा है, सर्कुलेशन किया जा रहा है। तो यह कार्य एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। उन ऑर्गन्स को सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, परिवहन अंग कहा जाता है। और ये सभी सर्कुलेटरी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। विलियम हार्वे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मुख्य रूप से बताया था। कौन से साइंटिस्ट थे? देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। विलियम हार्वे जो थे, इनको सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य रूप से फादर कहा जाता है। परिवहन तंत्र के अध्ययन की शाखा को क्या कहते? एंजियोलॉजी कहते। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, यह भी एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली हार्ट की जो स्टडी होती है, क्या हार्ट की जो स्टडी होती है, इनको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है सर्कुलेशंस का। अब आता है मुख्य रूप से टाइप्स। तो देखिए, ये लो के बेस पर लिखा हुआ है ना, सर्कुलेटरी पाथवे, क्या पथ रहता है, इसके आधार पर सर्कुलेशन किस प्रकार फ्लो होता है, कहां कहां फ्लो होता है, इस बेस पर मुख्य रूप से यह 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में मुख्य रूप से कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जो फर्स्ट टाइप जो होता है, जिसको ओपन
सर्कुलेशन, और जो सेकेंड टाइप होता है जिसको क्लोज्ड सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी बंद परिवहन। बंद परिवहन, और ये है खुला परिवहन। ठीक है, तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि ओपन सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इस प्रकार का सर्कुलेशन जिसमें ब्लड ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, जिसमें किसी प्रकार की ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती, आर्टरी नहीं पाई जाती, वेन्स नहीं पाई जाती, एक सिंगल भाषा में कह दूं मैं, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ बॉडी साइनसेस में ब्लड जब फ्लो होता है तब उसको मुख्य रूप से कहा जाता है ओपन सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का एनिमल्स। कौन से इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं? आर्थ्रोपोड और मोलस्का। क्या? मोलस्का। ये दो एनिमल्स हैं, इनके अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल आ जाए, चाहे आप किसी प्रकार के कीट का नाम ले सकते हैं, मॉस्किटो ले सकते हैं, कॉकरोच ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत नाम ले सकते हैं, और मोलस्का में यूनियोपाइला कह सकते हैं। इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वह ओपन बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, जिनको साइनसेस कहा जाता है, जिनको साइनसेस कहा जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। इस कारण से इनका बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड जो रहता है वह ब्लड मुख्य रूप से सीधे टिश्यूज और सेल्स के संपर्क में रहता है, टिश्यू और सेल्स के और ऑर्गन के संपर्क में रहता है। ब्लड धीरे धीरे फ्लो होता है, यानी एफिशिएंसी पावर से नहीं फ्लो होता है, तेजी से फ्लो नहीं होता है, यानी ऑर्गन तक पहुंचने में ऑर्गन में क्या, ऑर्गन में डले ही रहते हैं ये मुख्य रूप से। और इसमें जो क्या बोलते हैं आपके जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्लाज्मा में सॉल्युबल फेज में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में मुख्य रूप से सॉल्युबल फेज में पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या बताते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ग्राफ के द्वारा देखिए, डायग्राम के द्वारा देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये है हार्ट, हार्ट से ब्लड कहां आया, आयोर्टा में आया, आयोर्टा से मुख्य रूप से साइनस, साइनस से पेरिकार्डियल, साइनस और पेरिकार्डियल साइनस से पुनः हार्ट में पहुंच गए। देखिए हार्ट, हार्ट से आयोर्टा और साइनस, साइनस में यहां आपका कौन सा आ गया, दो प्रकार के साइनस होते हैं, मैं आपको यहां लिख देता हूं, एक ये लिख ही दिया है, क्या, पेरी न्यूरल साइनस और पेरी विसरल साइनस। पेरी विसरल साइनस से मुख्य रूप से पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल से हार्ट, हार्ट से आयोर्टा। इस प्रकार से ब्लड पूरी बॉडी कैविटी में फ्लो होता रहता है। तो आप देख रहे हैं कहीं भी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, सीधे ऑर्गन कि बॉडी टिश्यू जो होते हैं, ऑर्गन के टिश्यू जो हैं, सेल्स हैं, उसमें मुख्य रूप से ब्लड सीधे संपर्क में है। कैसा है, सीधे संपर्क में है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। यदि आप चाहें तो इन तीनों को मैं साइनसेस के फॉर्म में यही बना देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए कि इस प्रकार से
सबसे साइनस के फॉर्म में ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले ब्लड जाता है साइनस में, कौन सा पाया जाता है, आप और हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसल साइनस, और पेरीविसल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस। इस प्रकार से मुख्य रूप से ब्लड फ्लो होता है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट मुख्य रूप से साइनस के अंतर्गत आ गए। तो चाहते तो आप साइनस से सीधे हार्ट में भी पहुंचा सकते थे, साइनस से सीधे कहां पहुंचा सकते थे, हार्ट में भी मुख्य रूप से सीधे पहुंचा सकते थे। इस प्रकार से ब्लड बॉडी कैविटी, जिनको साइनस कहा जाता है, इसमें ब्लड फ्लो होता चला जाता है। तो ये पहला आपका कौन सा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसमें हीमो आपका क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट सीधे सीधे प्लाज्मा में सॉल्युबल फेज में पाया जाता है। इस प्रकार के एनिमल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर ले लो, कॉकरोच ले लो, आपका एग्जांपल आ रहा है इसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एग्जांपल है आपके सिलेबस में, उसमें मुख्य रूप से मैं डायग्राम के द्वारा उसको बता रहा हूं। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा का एनिमल कॉकरोच, तो कॉकरोच में मुख्य रूप से किस प्रकार से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप बता सकते हैं। तो ये देखिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। देखिए, कॉकरोच में 13 चैम्बर ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है, जिसमें ब्लड का फ्लो पीछे से आगे की ओर मुख्य रूप से होता है। तो ये देखिए,
ये न्यूरल कैनाल बना दी, नर्व कॉर्ड, थोड़ा सा डायग्राम देख लें फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आपके कॉन्क्रीज के इनर पोर्शंस को मैंने बनाया हुआ है दो डायफ्राम द्वारा। क्या? दो डायफ्राम के द्वारा, जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हुए हैं। क्या? ब्लू कलर के बनाए हुए हैं जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। तो दो डायफ्राम, ऊपर वाला डायफ्राम डोर्सल, और डोर्सल डायफ्राम, और नीचे वाला जो है यह क्या कहलाता है? वेंट्रल डायफ्राम द्वारा कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सेंट्रल वाली पेरीविसरल साइनस। क्यों विसरल, क्यों वर्ड यूज किया गया? क्योंकि विसरल ऑर्गन यानी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको कहा जाता है विसरल ऑर्गन। तो इस पार्ट में ऑर्गन डले रहते हैं, इस वजह से इसको नाम दे दिया पेरीविसरल साइनस। क्या नाम दे दिया? पेरीविसरल साइनस नाम दिया गया। क्लियर? पहली बात तो ये मुख्य रूप से क्लियर हुई। जिस पार्ट में हार्ट पाया जाता है, ये हार्ट है जैसे, तो इसको नाम दिया गया पेरिकार्डियल साइनस। ट्यूबुलर 13 चैम्बर हार्ट है। आप इनको गिनोगे, मैंने बिल्कुल गिनकर बनाए, 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं इसमें। क्लियर? ये और नर्व कॉर्ड पाई जाती है या न्यूरल कैनाल पाई जाती है जिस पार्ट में, जिसको कह देते हैं पेरी न्यूरल साइनस कह दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, तो ये क्या क्या है यहां आप लिख सकते हैं। ये नर्व कॉर्ड, ये हार्ट, ट्यूबुलर 13 चैम्बर्ड हार्ट। क्या? हार्ट ट्यूबुलर है, वो 13 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, तो ये लिख दिया गया। अब आप पहले इसकी ये इन जो हार्ट है, इस हार्ट को मुख्य रूप से त्रिभुज के आकार की एलेरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन सिलेक्शंस के लिए मुख्य रूप से दोनों ओर पाई जाती हैं। ये देखिए पाई जा रही हैं। इस प्रकार से आप बना दें। ये हार्ट पर पाई जा रही हैं, त्रिभुज के आकार देखा है, उसी प्रकार की है बिल्कुल। ये इस प्रकार से ये मैंने बना दी इनकी एलेरी मसल्स। कुछ को मैं थोड़ा सा डार्क किए दे रहा हूं जिससे क्लियर आपको लेबलिंग के दौरान समझ में आ जाए। ये क्या बनाई हैं? जो कॉन्स्ट्रिक्शंस का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से ब्लड डायफ्राम से होते हुए पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से होते हुए
हार्ट में मुख्य रूप से प्रवेश कर जाए। देखिए तो थोड़ा सा ये हार्ट लेवलिंग भी क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो कि आप सर ये कहोगे सर वो लेवलिंग आपकी वहां से वहां जा रही थी। ये देखिए ये, तो इनको क्या लिख दिया जाए, एलेरी मसल्स, एलेरी मसल्स लिख दिया। इसको हार्ट लिख ही चुके, और प्रत्येक हार्ट में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको ऑस्टिया कहते हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है, ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। क्यों ये चित्र पाया जाता है, क्यों, क्योंकि बैक फ्लो पीछे से फ्लो आगे की ओर होता है, इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इस प्रकार से सर्कुलेशन होता रहता है, और फिर ऐसे। देखिए अब आप इसके साइनेसिस समझें। ओपन सर्कुलेशन में साइनेसिस जो बड़ा उपयोग किया गया था कि दो डायफ्राम के द्वारा कॉकरोच में मुख्य रूप से डोर्सल, ऊपर वाले को डोर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल डायफ्राम कहा। इनके द्वारा मुख्य रूप से इसकी बॉडी कैविटी 3 भागों में डिवाइड रहती है। जहां हार्ट पर पाए जाते हैं उनको पेरिकार्डियल साइनस कहा गया, जिसमें विसल ऑर्गन पाए जाते हैं उसको पेरीविसल साइनस नाम दिया, जिसमें नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं उसको मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया, पेरीन्यूरल साइनस नाम दिया गया। सबसे पहले क्या होता है, एलेरी जो मसल्स होती है, एलेरी मसल्स जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो पेरीविसल साइनस में भरा हुआ ब्लड इन छिद्रों से होते हुए पेरिकार्डियल में पहुंचता है, पेरिकार्डियल में प्रवेश करता है। पेरिकार्डियल में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां मुख्य रूप से हार्ट पर पोर पाए जाते हैं। ये ट्यूबुलर हार्ट है, कोई इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होता, ब्लड फ्लो होता है बैक से आगे की ओर, तो सीधे सीधे ऑस्टिया नामक पोर पाए जाते हैं। तो ये जो पोर हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ ऑस्टिया, ऑस्टिया पोर पाए जाते हैं। इन पोर से होते हुए ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है, और हार्ट से मुख्य रूप से सीधे सीधे पीछे से आगे की ओर मुख्य रूप से ब्लड फ्लो होते हुए हेड साइनस में आ जाता है। किस में आया, हेड साइनस में आया। हेड साइनस से पेरीन्यूरल साइनस में बढ़ जाता है। पेरीन्यूरल साइनस में बढ़ जैसे ही पहुंचता है तो वही वेंट्रल डायफ्राम, क्या वेंट्रल डायफ्राम कैसा था, मुख्य रूप से छिद्रित था। वेंट्रल डायफ्राम कैसा है, पोर पाए जाते, देख लीजिए ये आपके क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यहां से होते हुए मुख्य रूप से पेरीविसल साइनस में पहुंचता है, और पेरीविसल साइनस से होते हुए पुनः मुख्य रूप से पेरिकार्डियल साइनस। इस प्रकार से लगातार ब्लड साइनसेस में बहता रहता है। आप देख रहे हैं कहीं भी क्लोज नहीं बह रहा है, कहीं भी मुख्य रूप से इसमें क्लोज प्रकार की कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाए जा रहे जिसके कारण ब्लड क्लोज कहीं फ्लो होता हो। सीधे सीधे मुख्य रूप से जो ब्लड फ्लो हो रहा है साइनसेस में हो रहा है, अर्थात डायरेक्ट टिश्यू और ऑर्गन और सेल्स के संपर्क में मुख्य रूप से आ रहा है। इस वजह से इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें ब्लड बहुत धीमे धीमे फ्लो होता रहता है, यानी कि अधिक दाब से फ्लो नहीं होता है। ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, विषय ध्यान रख लीजिए, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ओपन। ले लीजिए इसका जरा एक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल मैं अलग हो गया, आप लोगों से हट गया। बस ये थोड़ा सा कष्ट करें, आप इस सिर को ना देखें, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने सर कैसा बनाया, कॉकरोच का नहीं बना पाया। ये विषय ध्यान रखें, आपको डायग्रामेटिकली समझ आया गया है। ठीक, ओके, क्लियर, स्क्रीनशॉट, हरी आप। ये अब आता है इसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
कौन सा आता है? क्लोज्ड, मिटा दूं? ओके, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, इसको पूरे को मिटा रहा हूं मैं। अब केवल ये लिखा हुआ क्लोज सर्कुलेटरी यानी बंद परिवहन तंत्र। पहली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड बॉडी फ्लो, बॉडी साइनसेस में ना बहते हुए सिर्फ बंद रूप में बहता है चारों ओर, अर्थात ब्लड वेसल्स में मुख्य रूप से ब्लड फ्लो होता है, उनको ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड साइनसेस में नहीं बहता या साइनसेस नहीं पाए जाते, सीधे सीधे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, आर्टरी पाई जाती है, वेन्स पाई जाती है, इनमें ब्लड फ्लो होता रहता है। पहली चीज तो ये। अधिक प्रेशर के साथ बहता है, यानी कि ऑर्गन तक, जिस ऑर्गन तक पहुंचना होता है बहुत तेजी से भोजन एवं ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं, यानी कि अधिक क्षमता, पावर के साथ बहता है। इसमें ब्लड सीधे ऑर्गन के संपर्क में नहीं रहता है, इसमें ब्लड सीधे ऑर्गन के संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में रह रहा है, इस वजह से खुले रूप में नहीं बहता। तो ऑर्गन यानी कि टिश्यू और सेल्स के संपर्क में मुख्य रूप से नहीं रहता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसी के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या बताया गया कि इनके कैरेक्टर, यानी कि मैंने इधर ओपन के बताए, इधर किसके बताए? किसके बता दिए? क्लोज के। तो दोनों को बीच में लाइन खींच के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं, चलिए आपकी आदत है, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले उसको डायग्रामेटिकली देख लें, कैसे डायग्रामेटिकली चलता है। ठीक है, देखिए ये हार्ट है, क्या इधर थोड़ा सा लिख लूं, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहां गया? बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से ब्लड मुख्य रूप से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स से भैया कहां जाना है? ऑर्गन टिश्यूज में जाना है। तो ऑर्गन टिश्यू के लिए मुख्य रूप से मैं क्या बना दूं? टिश्यू बना दूं, काम चल जाएगा ना? ये देखिए टिश्यू बना दिए, ये आर्टीरियोल्स आ रही हैं। आर्टरी मोटी होती है, यानी उनसे पतली, जो अंदर जाती है, मतलब जैसे डिवाइड होती चली जाती है उतनी पतली होती चली जाती हैं, डिवाइड होती चली जाती है उतनी पतली होती चली जाती है, क्योंकि ऑर्गन और सेल्स तक मुख्य रूप से इनको भोजन पहुंचाना और रेस्पिरेटरी गैसेस पहुंचानी है, तो स्वाभाविक इनको पतला होना पड़ेगा। तो पतले जे होगा, ये देखिए टिश्यू में जाकर ये प्रवेश कर गए। टिश्यू में मतलब ये रहते हैं, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, वो कैसा होता है? रेड। तो रेड बना दिए। अब यहां तक पहुंचे, यहां तक मुख्य रूप से पहुंचे, तो ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज ने मुख्य रूप से जाकर उनको टिश्यू को फूड सप्लाई कर दी और गैसेस की सप्लाई कर दी। क्लियर? पहली चीज तो ये हुआ। अब वहां क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, यानी कि गैस गई, ऑक्सीजन गई, तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो यानी इम्प्योर ब्लड के लिए CO2 बन गई। अब ये मुख्य रूप से ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर, तो इसको कलेक्ट किया जाएगा, ये तो वो कैसी होती है? जैसे ब्लड में CO2 मिलती तो वो कैसी हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती। तो मैंने वो ब्लू बना दी, जिनको वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलकर क्या बना रही हैं? वेन्स यानी सिराएं, और सिराएं ब्लड को ले जाकर कहां डाल रही हैं? हार्ट में। इस प्रकार से मुख्य रूप से चलता रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, क्योंकि
इधर जब ब्लू बना दिया तो ये रेड होना चाहिए, आर्टरी, आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज। ये देखिए, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है, ये फ्लो हो रहा है। अब आप कहीं भी देख रहे हैं कि ब्लड खुले रूप में कहीं बह रहा है क्या? ब्लड खुले रूप में कहीं बह रहा है क्या? ये टोटल बंद है। हार्ट से सीधे आर्टरी में, आर्टरी से सीधे कैपिलरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेंस होते हुए पुनः, यानी कि सीधे कहीं भी किसी ऑर्गन के संपर्क में नहीं है। इस वजह से इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें ब्लड जो रहता है वो अधिक प्रेशर से बहता है, अधिक प्रेशर के साथ मुख्य रूप से ब्लड चला जाता है। पहली बात तो ये, अधिक दाब लगता है, अधिक दाब। इसमें जो परिवहन की क्षमता होती है वह अधिक होती है। इसमें परिवहन की एफिशिएंसी, पावर जो होती है वह मुख्य रूप से अधिक होती है। इनमें कैपिलरीज पाई जाती हैं, जबकि उनमें बताया था कैपिलरीज नहीं पाई जाती। ये एनिलिडा ध्यान रख लें, एंड कॉर्डेट्स में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? एनिलिडा एंड कॉर्डेट्स में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। और चूंकि क्या एनिलिडा की मैं बात कर दूं, एनिलिडा की सीधी सीधे बात कर दूं, तो आपके इसमें जो एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं ले देता हूं, अर्थवॉर्म एनिलिडा का। क्या? अर्थवॉर्म, जिससे आप समझ में आ जाए, केंचुआ। केंचुए में मुख्य रूप से इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। तो ये अब ओपन और क्लोज्ड हो गया। अपने लिए फायदेमंद कौन सा है? क्लोज्ड फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि अधिक प्रेशर से बहता है, अधिक दाब के साथ मुख्य रूप से मतलब बहता है, अधिक एफिशिएंसी पावर के साथ बहता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसी में पाया जाता। तो इस वजह से मुख्य रूप से लाभदायक कौन सा होता है? क्लोज होता है। भोजन को जल्दी पहुंचना है, गैसेस को जल्दी पहुंचना है, तो ऑर्गन तक या टिश्यूज तक पहुंचना है, तो अधिक प्रेशर दे दिया गया, जिसके कारण रुधिर बहता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए, मैं बता देता हूं कि फर्श है, फर्श पे एक लेजम डली हुई है, नली डली हुई है, डली है, बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये समझ लें कि डली हुई है नली, और एक गिलास ले लें पानी, एक नली में पानी को डालें, पतली सी जो पानी वाली, और एक फर्श पर वैसी फैलाएं, तो आप देखेंगे कि 10 मीटर की दूरी पर निशान लगा दीजिए। तो स्वाभाविक है कि जहां तक वो नली पहुंची है वहां प्रेशर से अधिक बहते हुए पानी चला गया, जबकि जो फर्श पर बहाया गया था वो पानी धीमे धीमे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओपन एरिया में था, वह क्लोज्ड एरिया में वाटर था। इस वजह से कहा गया अधिक प्रेशर यानी के साथ बहता है, और एफिशिएंसी पावर अधिक पाई जाती है सर्कुलेशन के लिए। क्या? सर्कुलेशन के लिए एफिशिएंसी पावर अधिक पाई जाती है। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल हट गया मैं। चलिए अब आते हैं आपके डिफरेंस आ जाए। क्या डिफरेंस आ जाए? तो मिटा दो इसको। देखिए, तो डिफरेंस में मतलब मैं क्या करूं, यहां ओपन लिख दूं एक साइड में, और इधर क्लोज्ड लिख दूं आप लोगों की हैबिट के अकॉर्डिंग। और ये क्या है? डिफरेंस किसके बीच में? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में है डिफरेंस। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आप बता सकते हैं यह है इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क का। ठीक है, यह जो पाया जाता है वह दोनों में पाया जाता है, इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका लिख दें एनालिड्स, और इनका आप कॉर्डेट जैसे फिशेस ले लें, फिशेस, एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। ये हो गया, ठीक है। अब आता है सेकेंड नंबर, इसमें अधिक प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, अधिक प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, क्लियर। और सॉरी, अधिक प्रेशर नहीं, लो प्रेशर, ये इधर आप ऊपर लेके चल रहे हैं लो, इधर आपको लिखना पड़ेगा मोर प्रेशर, अधिक, ठीक है। तो एक ये मुख्य रूप से डिफरेंस लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें परिवहन, मुंह से निकल जाता है, छोटी छोटी बात है, ये इधर अधिकता है, इधर लो हो गया। इसमें परिवहन की क्षमता, मतलब सर्कुलेशन की क्षमता कम, और इसमें अधिक होती है। इसमें कैसी होती है? अधिक होती है। अगला बता सकते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें मुख्य रूप से बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्लाज्मा में पाया जाता है, और इसमें आप बता सकते हैं आरबीसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आप क्या ओपन और क्लोज्ड के डिफरेंस भी बता सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड में मुख्य रूप से डिफरेंस बता सकते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये आपका क्या हो गया, ओपन और क्लोज्ड में डिफरेंस हो गए। अब इसके बाद मुख्य रूप से आता है चैम्बर्ड हार्ट। क्या बता सकते हैं? चैम्बर्ड हार्ट बता सकते हैं। मतलब ये कहा जाए बेसिकली, अब आप और हम लोग मेन पाथवे पर आ रहे हैं। ये तो मतलब साइनसिस के बेसिस पर हो गया। अब जो हार्ट पाए जाते हैं वो चैम्बर हार्ट होते हैं। जैसे ये तो ट्यूबुलर हार्ट, कॉकरोच का एग्जांपल दिया था, ट्यूबुलर हार्ट, क्या दिया था? ट्यूबुलर हार्ट। तो ऐसी चैम्बर हार्ट, तो सबसे पहले आप देखते हैं चैम्बर हार्ट। देखिए, कक्षीय हृदय आपके सिलेबस में यही है, इस वजह से मैं आपको यही बता रहा हूं, कक्षीय हृदय हार्ट। तो भाई कक्षीय हृदय चैम्बर हार्ट से क्या तात्पर्य हुआ? यानी हार्ट में कक्ष पाए जाते हो, चैम्बर पाए जाते हो, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है कक्षीय हृदय या चैम्बर हार्ट कहा जाता है। बेसिकली हार्ट दो टाइप्स, चैम्बर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक में यही लिखे देता हूं, ऑरिकल, यानी इसको एट्रियम भी कहा जाता है, समय समय पर मतलब जो शब्द निकल जाए मुंह से, और हिंदी में कहा जाता आलिंद। तो विशेष ध्यान रखें, पहला नंबर ये होता है। दूसरा नंबर मुख्य रूप से जो आता है, जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है, या निलय के नाम से जाना जाता है। विशेष तौर पर आप ध्यान रख लीजिए, आलिंद और निलय को एक बार ध्यान रख लीजिए कि ऑरिकल को आलिंद कहा जाता है, वेंट्रिकल को निलय कहा जाता है, क्योंकि अधिकांशतः इंग्लिश के वर्ड मुंह से निकलेंगे, फिर उस समय कहें कि सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। तो ये विषय ध्यान रखें। तो देखिए, तो कितने प्रकार का होता है?
ये जो चैम्बर हार्ट है, बाई चैम्बर्ड हार्ट, इसको कहा जाता है द्विकक्षीय हृदय। लिख लीजिए, द्विकक्षीय हृदय। फॉर एग्जाम्पल, फिशेज एक्सेप्ट लंगफिश, लंगफिश को छोड़कर मुख्य रूप से ये सभी मछलियों में पाया जाता है बाई चैम्बर हार्ट। इस बाई चैम्बर हार्ट में मुख्य रूप से क्या क्या कंडीशंस होती है? दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल चैम्बर होता है और एक वेंट्रिकल चैम्बर होता है। इनके अलावा जो को चैम्बर होते हैं, सहायक चैम्बर भी होते हैं। क्या सहायक चैम्बर भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं? विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टीरियोसस नामक सहायक चैम्बर होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं, एक आउटलाइन खींच के, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। ये देखिए, देखिए ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसी वजह से कहा था मैंने कि जल्दी से मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये वाला जो चैम्बर है इसको साइनस वेनोसस कहा जाता है। साइनस वेनोसस। ये वाला जो चैम्बर है इसको ऑरिकल कहा जाता है। ये वाला जो चैम्बर है इसको वेंट्रिकल कहा जाता है। और ये वाला जो चैम्बर है इसको कॉनस आर्टीरियोसस के नाम से जाना जाता है। और यहां से ये निकली, इनको एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये ब्लड वेसल्स वगैरह ये बाद में आएंगे, तो लेकिन मैं यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, आर्टरी किनको कहा जाता है, वेन्स किसको कहा जाता है, जिससे आप क्लियर हो जाए। ये विषय ध्यान रख रहे हैं, आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये हार्ट टू ऑर्गन जाते, यानी ले जाने वाले को आर्टरी कहा जाता है। हार्ट से जो भी ब्लड ले जाएगा उसका नाम आर्टरी रखा जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए, हार्ट से जो भी ब्लड ले जाएगा उसका नाम आर्टरी ही होगा, चाहे प्योर ब्लड ले जाए चाहे इम्प्योर ले जाए। विशेष तौर पर यह ध्यान रख लीजिए, ले जाएगा यानी ले जा रहे हैं ऑर्गन तक तो आर्टरी होगा। प्योर ब्लड को ले जाते एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स को ले जाते हैं वह है। इसी प्रकार से जो वेन्स होती हैं, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट। इम्प्योर ब्लड को कहां से कलेक्ट किया? ऑर्गन से लिया, ऑर्गन से लेके कहां ला दिया? हार्ट को ला दिया। यानी ऑर्गन टू हार्ट ब्लड फ्लो होता है, उनको नाम दिया जाता है वेन्स। उनको नाम दिया जाता है वेन्स, यानी सिराएं नाम दिया जाता है। ये विषय ध्यान रख लें, यानी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यानी कि लंग्स ऑर्गन है, ऑर्गन से ये ब्लड को लेकर कहां पर आए? हार्ट में आए, तो यानी ऑर्गन टू हार्ट आए, तो इस वजह से वेन्स नाम दिया गया। लेकिन इसमें ब्लड कैसा फ्लो होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में आप ध्यान में रख लीजिए, क्यों आर्टरी वेन्स क्या। तो ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है,
ठीक है, और यहां से ये ऑर्गन को ब्लड चला गया, ये ऑर्गन को मैंने सप्लाई कर दिया। अब फिर यहां से फिर जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड, सॉरी प्योर नहीं, विशेष ध्यान दिया करें बोलते समय बच्चे। ये लो, ये इस प्रकार से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कोई 3 ऑर्गन मैंने, तो इनको मुख्य रूप से ये जो चीज कंडीशंस थी, क्या एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी द्वारा, अब आपका मैं फ्लो बता रहा हूं कि ऑर्गन से पूरे ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यह ब्लड ऑर्गन से मुख्य रूप से कलेक्ट होकर, यह ब्लड ऑर्गन से कलेक्ट होकर मुख्य रूप से किस में आ गया, साइनस वेनोसस में आ गया। साइनस वेनोसस से जो ऑरिकुलोसाइनोपोर पाया जाता, उसके द्वारा मुख्य रूप से किसमें ब्लड पहुंचा, किसमें पहुंच रहा है, ऑरिकल में। ऑरिकल से ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा, ये वाला जो पोर कहलाता है, ये जो पोर है, इस पोर को क्या कहा जा रहा है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा मुख्य रूप से वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए मुख्य रूप से ये जो ब्लड है वो कहां पहुंचा, गिल्स में पहुंचा। गिल्स में जाकर यह क्या होता, प्योर होता है। क्यों, क्योंकि फिशिस के जो रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन है, गिल्स है। तो गिल्स में मुख्य रूप से इस ब्लड में जाके ऑक्सीजन मिल जाएगी, यानी प्योर हो गया। फिर प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, फिर वहां इम्प्योर हो जाएगा, और वहां से मुख्य रूप से फिर इसमें इस प्रकार से ये ऑर्गन यानी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हार्ट से सिर्फ एक बार गुजर रहा है, सिर्फ एक बार गुजर रहा है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दिए गए, ये नाम दिए जा रहे हैं, देख लीजिए। एक बार गुजरता है तो सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दिया गया। ठीक, ये आप सबसे पहले चीज ध्यान रख लें, सिंगल। चूंकि इस हार्ट में ब्लड इम्प्योर फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है, हार्ट से ब्लड कैसा निकल रहा है, इम्प्योर। इस वजह से ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट भी कहा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रख लें। कैसा कहा जाता है, वीनस हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट भी कहा जाता है, एक प्रपत्ति परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में एक प्रपत्ति परिवहन कहते हैं। इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इस वजह से इस प्रकार के हार्ट को वीनस हार्ट यानी श्रीय हृदय भी कहा जाता है। कौन सा हृदय कहा जाता है, श्रीय हृदय भी मुख्य रूप से कहा जाता है। चूंकि इम्प्योर ब्लड मुख्य रूप से इसमें इसको सप्लाई किया जाता है, गिल्स को, और गिल्स से प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाता है। इस वजह से मुख्य रूप से इस प्रकार के हार्ट को ब्रैंकियल हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका है कौन सा, बाई चैम्बर हार्ट। यानी मेन चैम्बर कौन कौन से थे, 2 थे आपका। कौन सा, एक तो ऑरिकल और दूसरा कौन सा, वेंट्रिकल। इस आधार पर मुख्य रूप से नाम इसको दिया गया बाई चैम्बर हार्ट, मछलियों में एक्सेप्ट लंग फिशेस को छोड़कर। कर लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। देखिए, अब इसके बाद आता है त्रिकक्षीय ट्राई चैम्बर हार्ट। यहां मैं सिर्फ देखिए, मैं उतने में डालता हूं, ज्यादा नहीं डाल रहा। हाँ, तो फालतू का मतलब फिर लिखो, फिर काम करो। त्रिकक्षीय, यहां ट्राई चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस लिख दें आप, लंग्स फिशेस लिख दें, लंग फिशेस लिख दें। चलो यही मैं ये इतना ही बता दूंगा, आगे थोड़ा सा और एक है
इंटरेस्टिंग है पोर्शन, इस वजह से मैं थोड़ा सा। ट्राई चैम्बर हार्ट, त्रिकक्षीय हृदय एम्फीबियंस और लंग फिशेज में पाया जाता है। इनमें 3 कक्ष होते हैं। क्या? इनमें 3 कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और तीसरा जो होता है वो कैसा होता है, एक वेंट्रिकल कक्ष होता है। कौन सा कक्ष होता है? एक वेंट्रिकल। तो देख लीजिए कैसे होते हैं जरा, इस प्रकार से। इस प्रकार का हर्ट पाया जाता है, बिल्कुल। क्या? इस प्रकार का हर्ट मुख्य रूप से इनमें होता है। तो ये जो हर्ट है, ये जो हर्ट वो कौन सा है आपका? ये जो हर्ट है, ये हर्ट मुख्य रूप से कौन सा है आपका? त्रिकक्षी हृदय। कौन सा हृदय? त्रिकक्षी हृदय होता है। इस त्रिकक्षी हृदय में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल वाला भाग। ये वाला भाग इसको प्री केवाल कह दिया और इसको क्या कह दिया? पोस्ट केवाल कह दिया। पीछे पाया जा रहा है। ये हार्ट के नीचे से पिछले जो वाले भाग होते हैं वहां से इंप्योर ब्लड को ला जाकर राइट ऑरिकल में डालते हैं और हार्ट के ऊपर वाले भाग जो रहता है उनका इंप्योर ब्लड प्री केवाल से होते हुए मुख्य रूप से कहां आ रहा है? राइट ऑरिकल में। लेकिन सीधे राइट ऑरिकल में नहीं आता, ये सीधे एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? साइनस वेनोसस होता है। इसका सहायक चैम्बर है। ये कौन सा चैम्बर है? सहायक चैम्बर। कोई मतलब के नहीं है, नाम ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं ध्यान रहे वैसे साइनस वेनोसस है। वहां आपका कॉनस आर्टीरियोसस बताया था, ऐसे यहाँ ट्रंकस आर्टीरियोसस पाया जाता है सहायक कक्ष के रूप में। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से इम्प्योर ब्लड भी इसमें आया और यहां से मुख्य रूप से कहा जाएगा? यहां से कहां जाएगा? विशेष तौर पर देखें एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको बता के आया था कौन कौन से लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं और स्किन बताया था। 3 बताए थे, क्या ध्यान है क्या? है? तो जैसे एक एग्जांपल लिया था फ्रॉग का, तो स्वाभाविक है कि उन ऑर्गन तक जाएगा, वहां प्योर होगा ब्लड, यानी ऑक्सीजन मिल जाएगी और वहां से तीनों ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होकर, इन तीनों ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होकर मुख्य रूप से किस में आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ये ध्यान रख लीजिए, विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि गिल्स, स्किन और लंग्स से ब्लड कलेक्ट होता है यहां प्योर ब्लड, और ये प्योर ब्लड मुख्य रूप से कहा जाता है लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर आया? इसमें। यानी इसमें इम्प्योर ब्लड था, इसमें इम्प्योर और इसमें प्योर ब्लड था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां था। यहां इन दोनों का ब्लड किसमें आया? इसमें। तो स्वाभाविक है कि ये ब्लड कैसा है? रेड कलर का। ये कैसा? रेड कलर का। और ये कैसा था? ये ब्लड इस प्रकार का। तो दोनों ब्लड मिक्स हो गए। दोनों कैसे हो गए? मिक्स हो गए। यानी कि इस प्रकार का जो, इस प्रकार के जो हार्ट जो है ट्रांजिशनल हार्ट कहलाते हैं। इनका जो हार्ट रहता है वह बॉडी के में, यहां से पहले लंग्स में गए, यहां से ये आए, फिर आप बॉडी को सप्लाई होंगे सिस्टेमिक एओर्टा द्वारा। क्या? बॉडी को सप्लाई होंगे। यानी कि कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है? मिक्स्ड ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों प्रकार का मिक्स्ड हो रहा है इस वाले भाग में, वेंट्रिकल में। इस वजह से मुख्य रूप से इस प्रकार के हार्ट को मुख्य रूप से ट्रांजिशनल हार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक ये हार्ट होता है। यही मैं थोड़ा सा कर देता हूं 3.5 चैम्बर हार्ट। 3.5 चैम्बर हार्ट जो रहता है, सामान्य तौर पर बुक में आपके 3 चैम्बर में ही रेप्टाइल्स को ले लिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा फंक्शनली बता देता हूं। मॉर्फोलॉजिकली जो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन फंक्शनली थोड़ा सा मुख्य रूप से कैसा होता है? 3.5 चैम्बर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मैं रेप्टाइल्स का भी एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां अलग से। चलिए बना दीजिए, नहीं आप कहोगे सर ने वहीं का वहीं कर दिया।
देखिए ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसकी जो आईवीएस है, ये तो क्या है, आईएएस है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की डिवाइडेशन लाइन कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि वेंट्रिकल को 100% डिवाइड नहीं कर रहा है। इस वाले भाग में ये ओपन रह रहा है, ये देख लीजिए इस वाले भाग में, ठीक है। तो इसको कहा जाता 3.5 चैम्बर। यहाँ एग्जाम्पल आप एक्सेप्शंस में रेप्टाइल्स पूरा है, लेकिन एक्सेप्शंस इसका है क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। मगरमच्छ में मुख्य रूप से 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो 4 चैम्बर हार्ट में मुख्य रूप से 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, यानी कि अब आपको लिख दिया जाए ये कौन सा हार्ट है, 3.5 चैम्बर हार्ट। यदि नहीं आप बिल्कुल क्लियर नहीं करना चाहें तो आप 3 चैम्बर में ही रेप्टाइल्स को मिला सकते हैं, लेकिन वहां अपवाद आपको लिखना पड़ेगा क्रोकोडाइल। और इसमें भी 3.5 चैम्बर हार्ट है, क्या 3.5 चैम्बर हार्ट है, पर लेकिन रेप्टाइल्स में तो यहां अपवाद कौन सा, वही 3.5 चैम्बर रेप्टाइल्स। तो लिख लीजिए अब इसका मैं मतलब 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट जो होता है उसमें क्लियर 4 कक्ष होते हैं, क्लियर 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से देख लीजिए 4 चैम्बर हार्ट में 4 कक्षीय हृदय में, 4 कक्षीय हृदय में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। देखिए 4 चैम्बर हार्ट में सीधे सीधे क्या बताया जाता है कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ, यहां देखिए ये डिवाइडेशन लाइन आ गई, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 कक्षीय थे, यानी 2 ऑरिकल, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल कक्ष होते। पहली बात चीज तो ये ध्यान रख लीजिए, आगे जब डिटेल में बताया जाएगा अगले पार्ट में, इस पार्ट में नहीं बताया जाएगा। ये राइट साइड के हार्ट है, इसमें जीवन भर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। इसमें जीवन भर मुख्य रूप से प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये पहली चीज तो यहां क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर। ऊपर के दोनों ऑरिकल, नीचे के दोनों वेंट्रिकल, डिवाइडेशन लाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये तो इनको कहा जाता है 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट में आप कौन सा ले सकते हैं, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, चलिए लिख गया तो लिख गया। फिर दूसरा पक्षी यानी एवीज, और तीसरा स्तनधारी, स्तनधारी यानी आप और हम लोग इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं, 4 कक्षीय हृदय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका 4 चैम्बर हार्ट है। अब 4 चैम्बर जो हार्ट है, इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति, ये किस प्रकार का होता है एक्सटर्नली और इंटरनली, तो जो पार्ट नंबर 7 आएगा, इस पार्ट नंबर 7 में 4 चैम्बर हार्ट को आपको डिटेल में बताया जाएगा।